जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. Profit loss, simple interest, compound interest, and I hope so you all are ready with the concept, right? 5 मिनट में फटाफट मोटा मोटा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे. ठीक हो गया भाई? राइट. इन परसेंटेजेस जब कुछ नहीं दिया होगा तो व्हाट यू कैन अज्यूम? यू कैन अज्यूम 100, राइट? 100 अज्यूम कर सकते हैं, राइट? और जो बेबी है, बेबी को बेस, बेस इज द की थिंग इन ऑल परसेंटेज SICI क्वेश्चंस. क्लियर हो गया? ठीक हो गया भाई? और बेस की ही कहानी है. बेस की जब भी कहीं अज्यूम करना है, आपको बेस अज्यूम करना और उसको लेके आपने सारा प्रोग्राम, सारा क्वेश्चंस कर देने हैं. ठीक हो गया? ठीक है. अब अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज जाएं तो पहले हमारे क्वेश्चन से जिसमें हमने परसेंटेजेस किया. परसेंटेजेस में पहली 3 तो बेसिक है. ए परसेंटेज ऑफ बी, ए एज ए परसेंटेज ऑफ बी, बी एज ए इंक्रीज और डिक्रीज. ये एग्जाम में नहीं आता है, बट क्या आता है कि एक इंक्रीज से दूसरे को क्या इंपैक्ट होगा, where we call it as a net percentage change or resultant percentage change. प्राइस इंक्रीज किया, क्वांटिटी कम हो गई, राइट? दिस कैन बी सिंगल चेंज, दिस कैन बी अ मल्टीपल चेंज. मींस प्राइस भी इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, ओवरऑल बजट कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसको हमने सक्सेसिव चेंज में देखा. और उसको हमने देखा आपका जो सिंपल इंटरेस्ट में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, राइट? क्योंकि वो उतना उतना परसेंट चेंज कर सकता है. वही क्वेश्चन डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में लग जाएगा, राइट? नाउ अगर आप देखेंगे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी हमारा परसेंटेज चेंज काम आता है. कैसे काम आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में? क्योंकि जब हम परसेंटेज चेंज इंक्रीज करते हैं तो टाइम उतना डिक्रीज नहीं होगा. तो फंडा क्या था हमारा? कम 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 होता है, ज्यादा 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 होता है. अगर हमारा स्पीड 20% बढ़ेगा तो टाइम 16.66 डिक्रीज हो जाएगा. गॉट इट? राइट. तो ये कैसे करते हैं? अगर 1/5 बढ़ेगा, 1/5 बढ़ेगा तो 1/6 कम होगा. 1/9 बढ़ेगा तो 1/10 कम होगा. 2/11 बढ़ेगा तो 2/13 कम होगा. आर यू विद मी? 4/7 कम होगा. 4/7 कम होगा तो कितना बढ़ेगा? 4/11 4/3 बढ़ेगा. पकड़ लिया ना मैंने आपको? 4/11 कम हो जाएगा. मैंने क्या बोला? 4/11 कम होगा तो कितना बढ़ेगा? 4/3 बढ़ेगा. नहीं सॉरी, 4/7 बोला था. सॉरी, आपने गलत कर दिया. 4/7 कम होगा तो 4/3 इंक्रीज हो जाएगा. गॉट इट? टू कम बैक टू द सेम चेंज, कम बैक टू द सेम चेंज. इसको आप ऐसा भी दिमाग में बैठा सकते हो कि अगर एक पहाड़ी से नीचे आने में आपका 10 लीटर पेट्रोल चलता है तो ऊपर जाने में 10 से ज्यादा लगेगा भैया. यस नो? सिंपल भाषा में बोलेंगे, कम 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 होता है, ज्यादा 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 होता है. ठीक हो गया? कम 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 होता है, ज्यादा 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 होता है. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्वेश्चन किए जहां पे हमने बेसिक क्वेश्चन तो आते हैं आपको, उसके बाद मेन क्वेश्चन आता है जहां पे सीपी ही नहीं दिया होता, राइट? या सीपी के साथ कोई खेला किया रहता है, राइट? या आपको कोई सिचुएशन बना के, कंडीशन बना के दे देगा, अगर इतना महंगा बेचे तो इतना होगा, अगर ये कॉस्ट कम कर दें तो ये आ जाएगा. फिर नई कहानी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस, मार्कअप प्राइस, टैब प्राइस, लेबल प्राइस, प्रिंट प्राइस, स्टिकर प्राइस, कोई भी प्राइस जो कि इंटेंडेड प्राइस है इंक्रीज करके, तो उसको पहले इंक्रीज किया जाएगा, फिर डिक्रीज किया जाएगा, राइट? फिर उसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, भाई कितना बढ़ाया जाए ताकि इतना प्रॉफिट हो, इतना डिस्काउंट देने के बाद. तो ये सारी कहानी हमारी जो है वो डिस्काउंट को लेके आती है. वो डिस्काउंट के लिए हमें मार्कअप भी लगाना पड़ेगा. गॉट इट? अब इसके साथ में हमारा जो तीसरा चीज है बेटा, वो है आपका डबल ट्रबल. डबल ट्रबल में क्या रहता है कि 2 आर्टिकल रहेंगे, 3 आर्टिकल रहेंगे, 4 आर्टिकल, मल्टीपल आर्टिकल्स पे मल्टीपल प्रॉफिट है. उस पे सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम कर देगा, कभी कॉस्ट प्राइस सेम कर देगा. सेलिंग प्राइस सेम कर देगा, कहानी पता होगा आपको क्या करते हैं? If selling price of 2 articles is same, on one we make X% profit, on another we make X% loss, then the overall profit or loss is X square by 100. X square by 100 is the loss. बट अगर ये अलग अलग हो, एक X हो एक Y हो, तो दोनों को मैनुअली निकाल के मैनुअली करना पड़ता है. गॉट इट? ठीक है ना? अलग अलग हो. सेम वे अगर कॉस्ट प्राइस सेम है भैया तो नो प्रॉफिट नो लॉस. जितना जिस पे लॉस हुआ उतना उस पे प्रॉफिट हो गया. क्लियर हो गया? यस नो? फिर एक और क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये कैट में आया है कई बार, कि यार इतने का बेच के, इतने का बेच के ये जो प्रॉफिट लॉस होगा उसका रेशियो ये है. ठीक है? मतलब 1000 रुपीज का बेचते हैं वर्सेस
1500 का बेचते हैं तो 1000 रुपीज का बेच के जो लॉस होगा, राइट, और 1500 का बेच के जो प्रॉफिट होगा, दैट विल बी इन रेशियो 3:2. Got it? To find the, how much we should sell to make 40% profit. Let us say this question. Are you getting? So this type of question you get it. अब ये जो है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे, भैया ये चाहनी है कर दो. अच्छा, अभी आ जाते हैं SICI पे. SICI में क्वेश्चन क्या है? SI में सिंपल आपका इंटरेस्ट निकालना हो गया, 4 साल के बाद निकालना हो गया, 5 साल के बाद निकालना हो गया, 10 साल के बाद निकालना हो गया. रामू ने इतने लगाए, शामू ने इतने लगाए, दोनों ने यहाँ वहां लगाए, ये सारा निकालने का प्रोग्राम हो जाता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा आपको? 1331 वाला मेथड पता होगा, 121 14641 वाला मेथड मैंने बताया हुआ है. उसमें डिफरेंस भी निकल आता है, इंटरेस्ट भी निकल आता है, और सिंपल भी निकल आता है, सब कुछ निकल आता है उसके अंदर, राइट. नहीं किया है तो भाई वो अच्छे तरीके से कर लो, वो बहुत काम आता है. अब इसके नेक्स्ट क्या आता है? इंस्टॉलमेंट निकालनी आती है. इंस्टॉलमेंट निकालने का मैंने फंडा पहले भी बताया था, आज फिर दोबारा बताऊंगा और क्वेश्चन भी करेंगे. तो इंस्टॉलमेंट में एक तो है सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, राइट, कि what annual installment will discharge a debt of this due in this many years, right. एक आ गया थोड़ा वो कंपाउंड करके है. और फिर एक और क्या है कि भाई आपका जो क्वेश्चन है वो उसने उसके अंदर कोई लपेटा लपेटी कर दी, लेयरिंग कर दिया उस क्वेश्चन का. जब क्वेश्चन का लेयरिंग हो जाता है देन इट रियली बिकम्स चैलेंजिंग. क्यों? क्योंकि आपको आता तो है पर आता नहीं है. रिगेटिंग, वहां हम फंसते हैं. और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि यार मेरे को छोड़ना है या करना है. सी, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन अगर मेरे को नहीं चमक रहा तो बहुत जल्दी चमक जाता है कि ये नहीं चमक रहा, ठीक है. ऐसे ही अलजेब्रा का क्वेश्चन, लॉग का क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी सामने बच्चों को नजर आ जाता है कि भैया नहीं आ रहा है, राइट. बट परसेंटेज का क्वेश्चन ऐसा होता है, SICI कैसा होता है, बंदा कहता है यार ये नहीं करूंगा तो करूंगा क्या पेपर में, राइट. बट वो इतना आसान और इतना लॉलीपॉप नहीं होता है कि निकल जाए, और उसके अंदर सफिशिएंट लेयरिंग की होती है तो आप फंस जाते हैं, ठीक है. मैं नहीं कह रहा कि कैट में बहुत ज्यादा लेयरिंग होती है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज इस साल कुछ स्ट्रेंज हो जाए. जैट पेपर में, IFT में डेफिनेटली लेयरिंग होती है. क्लियर हो गया? सो आप डिफरेंस रखिएगा कि कैट का पेपर जो है उसको मैंने अलग सोच के साथ चलना है, अलग प्रेशर के साथ चलना है, और जैट और स्नैप की कहानी अलग है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है. 30 तारीख से हम स्नैप की कहानी शुरू करेंगे. स्नैप का बैच शुरू करूंगा मैं 30 तारीख से, जिन्होंने सिर्फ स्नैप के लिए फोकस किया है. बट सभी लोग क्या करेंगे? 30th तक, 29th तक स्नैप के बारे में और किसी भी और एग्जाम के बारे में सोचेंगे नहीं. गुड इनफ? ठीक है. ओके, 1 2 3, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. जैसे ही आंसर आएगा, टाइमिंग, सेंड मी द आंसर. फटाफट जैसे ही आंसर आता रहता है, सेंड मी द आंसर्स. ओके, टाइम अप. देखिए बेटा, ये दिखने में क्वेश्चन लग रहा है हमें किस चीज का है? दिखने में ये क्वेश्चन लग रहा है परसेंटेज का है, बट इसके साथ में, परसेंटेज के साथ में हमारा जो एवरेज इसका एक्चुअली मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल है थोड़ा सा, राइट. सो हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. 21% एंड 11%. व्हाट इज देयर वेटेज? 21, 11 एंड 14.33. कैन यू सी दिस? Yes, sir. सो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इजी करने के लिए. 63, 33, 43. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. This is 20, this is 10. Isn't it 1:2? Yes, sir. Okay, so this is 1, this is 2. This is 1, this is 2. Now this is 10.4. So 11, 10, 10.4. This goes 4, this goes 6. Isn't it 2, 3? Yes, sir. So this is already 2, this becomes 3. Yes, sir. So 21 plus 22 plus 30 divide by 6. 73 divided by 6 is equal to 12.16. अब मेरे को बताओ यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस यूज किया क्या मैंने? I simply calculated the values and got the answer, right? बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है. और आप देखो कि सिर्फ 10-12 लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया, आंसर किया. Can you please repeat this 21 plus 22 plus 30 from this? Weighted average. This item is in 1:2:3, isn't it? Okay, sir. So we can take the weighted average. Okay, sir. Right? So this into this, this into this, this into this.
n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 divide by n1 plus n2 plus n3, isn't it? Yes, sir. बस that's it. चलिए एक और छोटा क्वेश्चन पर मोटा क्वेश्चन. Is it visible to you all? Yes, sir. Yeah, go ahead. टाइमर के साथ आंसर करना है मेरे को. बहुत कम लोगों का आंसर सही है. रीड आउट द क्वेश्चन. क्या है भाई क्वेश्चन? क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? कह रहा है a is x% of b, so a upon b is equal to x upon 100, right? नहीं, a is x% of b, या यही हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. यही हो गया. b is x% more than a, so b upon a is equal to 1 plus x by 100, if I am right. Yes, sir. यही हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. So 1 by b, b by a is equal to 1 plus a by b, right? Or maybe you can just put here x by 100. We can, because we have to find x. Sir, So X eliminate नहीं करना. Yeah, we have to find x. X So let us put it in the terms of x only. ठीक है? So this can be written as 100 by x is equal to 100 plus x upon 100. Yes, no? बोलो भाई, yes, no? Yes, sir. Yeah. So how much this is? 10,000 x square and plus 100x minus 10,000, right? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So if I want to see this, I can see it here also. X plus 100 plus x should be equal to 10,000. So अगर मैं करूं ये 166 into 66 approximately ये आसपास में वैल्यू देता है, right? I'm just taking rough value because if you take 50 into 150, it gives you 50 into 150 gives you 7,500. 75. I can solve the quadratic equation also, but अगर मैं quadratic नहीं भी solve करना चाहता, I can do it by 60 into 160 is equal to 9600, right? So Yes, 62 into 162, I need to see how much is that. हल्का सा ज़्यादा है. 63,844, right? So this comes out 10044. Am I Yes. right? Yes, So sir. 62 is the approximate answer, because with 61 it is going to give you 61 into 161, right? So 61 कम into आएगा. 161 is equal to 6100 upon 3721, right? So this is 921, which is much lower. This is very close, right? Yes, sir. So we Yes, will sir. put it 62. I think 61.8 के पास में आएगा कुछ approximate. हाँ, sir. Yes, sir. 61.8 आया था. 61.8 आएगा. Right? So this is how you can do this type of question. देखने में आसान क्वेश्चन है, बट बहुत ज्यादा लोग नहीं निकाल पाते, गड़बड़ हो जाती है. ठीक है? So this is percentage, but थोड़ा सा मैं कहूंगा यहाँ पे अलजेब्रा का रोल ज्यादा है. After you are done with this thing, then it is a quadratic equation, right? Yes, sir. Okay. Next question is here on your screen. Fatafat, fast and fast.
हाँ जी, अरिंदम कौन, बताओ भैया कैसे किया? हेलो। हाँ बेटा बताओ कैसे किया क्वेश्चन। हाँ सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने 60 मान लिया और रॉ मटेरियल्स 40 मान लिया। तो ठीक है। ओरिजिनल प्रॉफिट जो है वो 1/4 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, तो 15% हुआ। हम्म तो अभी अगर 40-60 कॉस्ट प्राइस 100 हो गया तो 115 सेलिंग प्राइस हो गया। 115 सेलिंग प्राइस हो गया पुराने वाला। हाँ जी। हम्म तो अभी इनको अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर दिया, 115 को 60% और बाकी को 30 और 20। इसको 16% इंक्रीज करो, 184 आएगा। 184 आ जाएगा, और ये 24 इंक्रीज हो 124 हो जाएगा ये। ठीक है, Yes, सो 50 डिवाइड बाय 124, इजंट इट? 60 सॉरी 60 60 डिवाइड बाय 1, सॉरी। यस सर। ये आ जाए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप ये वाली लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो भी क्या करेंगे। अदरवाइज क्या कह रहा है कि भी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 40-60, तो 40 रुपए ये, 60 रुपए ये, 100 रुपए ये, इसमें क्या बड़ी बात होगी भाई। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये टोटल है। ठीक हो गया। मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज वाज 1/4 द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसका 1/4 हो गया, तो माई प्रॉफिट इज इक्वल टू 15, 15 एसपी इज इक्वल टू 115 115। ये सब पुराना चीज हो गया, नए में क्या हो गया, ये 30% बढ़ गया प्रोडक्ट कॉस्ट, तो ये 52 हो गया। ये मेरा 20% बढ़ 72 गया, तो ये 72 हो गया। और ये मेरा कितना बढ़ गया, तो दिस बिकम्स 124 और दिस बिकम्स 184, तो दिस कम्स आउट 60। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। बोलो भाई। बोलिए। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन करने के बाद लगता है कि यार क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। हो रहा है ना, जब क्वेश्चन कर रहे हैं तब निकल नहीं रहा है, जब मैं करवा रहा हूं उसके बाद लग रहा है कि ये तो आता था, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता था। राइट, इसमें तो कुछ मतलब था ही नहीं ऐसा कुछ जो समझ ना आने वाला हो। Yes, राइट, sir. सो टेक ए पॉज, सोचो, देखो कि वो 100 सेकंड्स में आपका थॉट प्रोसेस क्या था। व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके गया। इट कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, राइट। ठीक है, 140 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने शायद सही आंसर दिया होगा, और अब शायद 10 लोग ही ऐसा कह रहे होंगे कि सर समझ अभी भी हमें समझ में नहीं आया। 120 लोग कहेंगे कि हाँ सर समझ आ गया, क्या था, कुछ भी नहीं है इसमें तो। राइट, सो आप लोग सोचिए कि पिछले जो 120 सेकंड मिले आपको, उस 120 सेकंड में व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, वेयर यू वेंट रॉन्ग, गलती कहां हुई, कहां पैर फिसला। राइट, जिन लोगों ने गिव अप कर दिया, जैसे श्वेता साधु ने गिव अप कर दिया, वाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई। और वो अगर समझ में आना शुरू होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में उस चीज को ध्यान से करना है। हियर कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 गो। The maximum.
ये क्वेश्चन क्या कहलाता है, देखो ध्यान से देखो। 55% प्रॉफिट हुआ, बोलो। नहीं, 55% मार्कअप है, ठीक है। अब उसके बाद 55% मार्कअप के बाद क्या हुआ कि 23% किसने अर्न करना है, रिटेलर ने, रिटेलर ने, और 10% डिस्काउंट किसने देना है, रिटेलर ने देना। रिटेलर ने। अब हमें क्या देखना है, क्या देखना है कि भाई जो हमारा किसका मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। यस सर, ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया। यस सर, अब इस पे मैन्युफैक्चर का कॉस्ट प्राइस लग गया, मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट लग गया, ये अमाउंट आ गया। यस सर, इस पे क्या लग गया, 23%, ठीक है। ये रिटेलर का कॉस्ट, रिटेलर का प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस। यस सर, ये इसका 10% कम करके है 155 का, ठीक हो गया। यस सर, 155 से 10% नीचे है। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली भी करना चाहूं इस क्वेश्चन को, तो मैं कहूंगा यार देखो ये 155 है ना बेटा, यस सर, इसमें से 15 गया तो अप्रोक्सीमेटली 150 रुपए का रह गया, 140, 140, 140 का रह गया। यस सर, ठीक है? तो मेरे को दो चीजों को ऐड करके 40% बनाना है, मतलब आई हैव टू मेक some percent plus some percent is equal to 40%, isn't it? यस सर, Yes sir. तो बस वो आंसर आ जाएगा। अब ये 23 मैं इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, तो ये 123 हो गया। अगर मैं इसको प्रिसाइज करूं ये 139.5 हो जाता है। यस सर, तो कितना प्रॉफिट है मेरा भाई? 16.5 यस सर, कितने पे? 123, 123। तो 1650 upon 123, it goes on 123, you are left with 30, नहीं 42, 3 पे जाएगा 369, you are left with 5104 पे 13.4. 13.4 आंसर आ गया भाई। बोलो यस नो। यस सर, यस अब सर नियरेस्ट इंटीजर दिया गया है क्या बेटा? तो सर इसका सर 13.4 आंसर आया, पर सर क्वेश्चन पे नियरेस्ट इंटीजर दिया गया है, तो सर 13 होगा तो एक्सप्रेस्ड इन नियरेस्ट इंटीजर तो 13 आएगा, 13 टाइप करेंगे। ये सर, ये सर, ये सर, ये थैंक यू। we will type 13, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है, राइट। सो मोस्ट ऑफ यू शुड हैव गॉट इट राइट। जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, ध्यान से समझ लो, ठीक है। अगर हम वैसे भी मान के चलें कि 100 रुपए का आइटम है यार, 155 का बिक रहा है, ठीक हो गया, तो 10% डिस्काउंट हो गया, 140 का हो गया। अब भैया यार 23% प्रॉफिट उसने कमाना है, उसने कमाना है, तो उसका 15-16% हो गया नहीं। यस, अगर 17 और 23 हो जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, यस, सक्सेसिव परसेंटेज, तो ये 12-13 होना चाहिए। बोलो यस, 12 से 35 बनता है और ये 3% और आ जाता है तो 13 के पास में आ जाएगा, ठीक हो गया। मतलब 30 आंसर, 35 आंसर, 70 आंसर, 62, ये तो हो ही नहीं सकते हैं यार ये आंसर। आपको ये पता होना चाहिए आपका आंसर 10 और 15 के बीच में आएगा। बोलो यस सर, यस सर। क्योंकि इतना परसेंट इसका गया, 15% इसका चला गया, ये चला गया, तो बाकी तीसरे वाला कितना आएगा? कुछ भी नहीं, 10 से 15 के बीच में आएगा यार। तो जिन्होंने भी इस रेंज के बियॉन्ड आंसर दिए हैं, वो आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा धक्का लगा के चेक कर लिया करो कि आंसर कहाँ लैंड कर सकता है मेरा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर
चलो भाई लेट अस डिस्कस। बाकी लोग जिनका नहीं आया वो किया। बताओ बेटा कैसे आया शीशांत ये आंसर? सर रेड द फर्स्ट लाइन, उसमें 25%, 20% मतलब ये डिजिट्स देख के मैंने 4 के मल्टीपल में लेना चाहा, तो बी को मैंने पहले 64 ले लिया। ओके और फिर seeing that आलू is 25% more which is 16, so took A as 80. And then C is 25% more than A, which is 100. And then D is आलू earns 20% more than दम आलू, तो फिर यहाँ पे थोड़ा डेसिमल में आया, तो D becomes 200/3. And E is 20% more than आलू, which is 96. चलो लेट मी टेल यू वन मोर अप्रोच। ठीक है, तो आपको याद हो ये क्वेश्चन दिखने में परसेंटेजेस का है, पर इसका कोर जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन में है। दिस विल बी 4, दिस विल बी 5, Yes, sir. दिस विल बी 5, दिस विल बी 4, Yes, sir. this will be 6, this will be 5. Yes, sir. Now you see A, B, C, D. What is AB? 5 to 4. What is AC? 4, 5. What is AD? 6, 5. 6, 5. So you know what should be A now? 60, no? E is 5, 6. ठीक हो गया? So this becomes 5, this becomes 48. This becomes 60, this becomes 75. This becomes 60, so 6. This becomes 50. This becomes 72. ठीक हो गया भाई? 120, 110 और 75। 305. ये अप्रोच समझ में आई आपको? Yes, sir. ठीक है ना? So it has to be multiple of 60. There is no other way out. A has to be a multiple of 60. बाकी सबको उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लेंगे। अगर कोई बैलेंस नहीं होता फिर आगे करते भाई। ठीक हो गया? Yes, sir. Good question. ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में मतलब स्किप कर दें या फिर मतलब नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम? स्किप क्यों करना है भाई? मतलब सर उसमें- अगली बार के लिए डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे पकड़ में आई चीज तो अभी करोगे। अगर तुम्हें देख के लग रहा है कि भैया समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, तो डेफिनेटली छोड़ दोगे। राइट? मतलब सर थोड़ा लेंथी है ना फ्रैक्शन वगैरह लगाने। नहीं, लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। पकड़ में आ गया तो लेस देन 60 सेकंड बड़े आराम से निकलेगा भाई। मतलब सी, अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो मैं तो कहता हूं भाई परसेंटेज मींस फ्रैक्शन। बोलो। यस। 12.5% तो देखना ही नहीं है, 1/8 देखना है। खत्म होगी बात वहीं पे। फिर तो आप 10 सेकंड में कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ भाई, किस किस का आंसर आ गया है?
चलो 17.4 इज ए राइट आंसर एंड 17.6 थोड़ा गलत हो गया अभिषेक, कोई बात नहीं, बड़ी जल्दी किया। गरिमा गोयल बताओ कैसे आएगा आंसर। गरिमा गोयल। हाँ सर, एक एप्पल का SP 23 है तो 15% प्रॉफिट हो गया, तो CP 20 हो गया, और इसका 10 है तो CP इसका 8 हो गया, 25 हो गया ना सर, 25% प्रॉफिट पे। तो सर उसका सेलिंग प्राइस 653 है ना इसमें, तो हमने किया कि उसका जो नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ ऑरेंजेस है उनका रेशो ले लिया सर, उनका डिवीजन ले लिया, वो 420 के ले लिए और वो उतने के ले लिए सर, अलग अलग, और फिर जो कैसे? उनका CP था वो 653 कैसे कैसे कैसे? सर मैंने तो वो लगाया है कि अलग अलग करके, मतलब नहीं, कुछ कुछ सर 21 पर आ जाएगा। या तो 1 पे आएगा या 11 पे आएगा या 21 पे या 31 पे। सर मैंने तो 20 पे चेक किया, फिर 21 नहीं 20 पे पीछे 3 है ना, तो और ऑड पे यहाँ आएगा। पे 3 है और कहीं पे आ ही नहीं सकता। यहाँ पे 23 है और ये 23 का एक एप्पल आ गया, ये एप्पल, और एप्पल्स ज्यादा हैं तो बाकी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो नॉट ए पॉसिबल। यहाँ पे 253 आ गया और वो 330 हो जाएंगे, यहाँ भी नहीं बनेगा। यहाँ पे बन जाएगा 430 प्लस नहीं 460 प्लस 23 483 हो गया सर। 420 प्लस वो किया मैंने तो 136, 420 एप्पल का और 136 ऑरेंज। नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर तो 653 बन जाएगा ना। अच्छा वो आपने ठीक है, 556। हाँ हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये 21 आ गए, दूसरे आ गए आपके 17 आ गए, तो वहां से 2 रुपया बन रहा है और यहाँ से 3 रुपया बन रहा है, तो 34 एंड 63 97 रुपीज प्रॉफिट आ गया। 97 माइनस कर दो इसमें से, डिवाइड करेंगे ना सर CP से। माइनस कर दिया, माइनस कर दिया इसमें से 556 556। 97 तो प्राइम नंबर होता है ना एक, यस सर। तो कटने की संभावना है ही नहीं है, यस सर। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 17.4% आ जाता है, तो नियरेस्ट वुड बी 17। ओके हो गया जी? यस सर। यस सर। अब आप देखो, मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपको, मैंने परसेंटेज के साथ ना कुछ कुछ मिक्स किया है। आर यू गेटिंग इट? जैसे यहां थोड़ा सा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लग गया परसेंटेज के अंदर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा परसेंटेज के साथ रेशियो लगा दिया था, उसके पिछले क्वेश्चन में थोड़ा परसेंटेज के साथ एवरेज था, उसके पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ कुछ और था, मिक्सर एलिगेशन लग रहा था। आर यू गेटिंग इट? तो ये आपको पकड़ में आना चाहिए कि भाई ये इसमें गड़बड़ की गई है।
हाँ भाई, इसके साथ अटैच्ड क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा इफेक्टिव। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट फिर भी काफी लोगों ने गलत कर दिया है। देखो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ राइट इज डेफिनेटली मोर इन दिस। ठीक है, अयान तिवारी, आर को भंडारी ने फाइनली ठीक किया आज क्वेश्चन। ठीक है, सो 20 शर्ट्स हैं, 3 पे 1 फ्री मिल रही है, उस पे 100 रुपए का बिलिंग टैक्स है। चलो, तो 15 पे 5 फ्री मिल जाएंगी उसको, फ्री 5 फ्री, he will pay 500 rupees, so 19,500 is the price Yes, sir. of 15 shirts. The price comes 1300. ठीक है, तो बेसिकली उसको 26,000 की पड़नी थी वैसे तो, he got it at 20,000, so 6,000 divide by 26,000. So this is the effective discount percentage. ठीक हो गया? 26 सर ये पार्ट दोबारा रिपीट कर दीजिए, डिस्काउंट वाला। बस अगर वो एमआरपी पे खरीदता तो 2600 की बनती ना, 20 शर्ट्स हैं। ठीक है सर। So he paid actually 20,000 rupees. 23% something. So 23, 3 sir. 23%. 3 point something. ठीक है, अब उसमें उसको एक और बोला जा रहा है कि भाई एक ये डिस्काउंट है और दूसरा डिस्काउंट कोई और ले सकते हैं कि 22.22% का डिस्काउंट है। ठीक हो गया? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो विच वन वुड बी चीपर? 22.22 का कैसे हो सकता है 2/9? मतलब 9 शर्ट खरीदने पे 2 फ्री मिल रही है। नहीं, 7 शर्ट खरीदने पे 2 फ्री मिल रही है। Yes sir. ठीक है, Yes, sir. तो विच वन विल बी चीपर, ये क्वेश्चन भी हो सकता है उसका। ठीक है, So 23 one. ठीक हो गया? Yes sir. Yes, sir. क्वेश्चन एक और भी बन सकता है इससे कि 7 पे 2 शर्ट फ्री मिल रही है और 3 शर्ट पे 1 शर्ट 100 रुपए की मिल रही है ना? तो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ शर्ट सो बोथ द डिस्काउंट्स आर इक्वल। समझ आया? There are 2 offers, right? Yes, sir. One offer is you buy 7 shirts, you will get 2 shirts free. Another is you buy 3 shirts, the 4th shirt will be at 100 rupees. 100 rupees. ठीक हो गया? Yes, So what sir. should be the price of the shirt such that Discount both same. the discounts are Equal. 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 ऐसा कर सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Is
सर ये 100% की जगह 200% नहीं आएगा? विल सी, देखते हैं, देख लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं। म्यूरेश भारद्वाज, कैसे आया बेटा आंसर बताओ। म्यूरेश भारद्वाज। सर मैंने जितना वो दिया हुआ उनकी क्वांटिटी, मतलब 100 कंसिडर कर लिया था सी को, तो जितना क्वांटिटी दी है उसको 1 रुपी के अकॉर्डिंग प्राइस ले लिया था। जैसे सी का जो ओरिजिनल लिया वो 100 लिया और डब्ल्यू को 150 ले लिया था। ओरिजिनल उसमें कहा है कि 50% ज्यादा था डब्ल्यू सेलिंग, और जो नेक्स्ट वाला था उसमें सी को 100 लिया तो डब्ल्यू को 200 ले लिया। और प्राइस उसी के अकॉर्डिंग ले ली, तो पहले वाले की 250 आ गई और दूसरे वाले की 300 आ गई। और बेचने के बाद तो उनमें 30% और 50% प्रॉफिट लगा है, तो 300 का 430 ऑटोमेटिकली 45% 30 के और आसपास 50 है। का 45 आ रहा है, ठीक है। इससे 30% प्रॉफिट है, इससे 50% प्रॉफिट, ओवरऑल 45% है। तो ये 5 और 15 आ गया। मतलब अगर इससे 500 रुपए बन रहे हैं, इससे 1500 रुपए बन रहे हैं। यस सर। बोलो, द कैलकुलेटेड दैट इफ ये सेल्स 100% मोर वुलन, ये आपका कॉटन है, ये वुलन है, तो इसकी एक 100 आइटम बेची होंगी, इसकी 200 बेची होंगी। यस सर। ठीक है, तो अगर ये 5 रुपए का है तो ये 7.5 रुपए का आ गया। यस सर। तो ये इनका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसने कह रहा है however he ends up selling 50% more cotton trousers, तो मतलब ये अगर 100 बेची है तो ये 150 बेची है। यस सर। यस सर। बोलो, तो ये 750 रुपए की ये बेची, 750 रुपए की ये बेची, इक्वल अमाउंट की बेची दोनों। यस सर। यस ठीक हो गया। यस सर। तो इस पे 30% प्रॉफिट है, इस पे 50% प्रॉफिट है, ओवरऑल 40%। बोलो भाई, ठीक हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीट कर दो थोड़ा सा। अंकुश जिंदल, हमने क्या किया, पहले ले लिया ये, इसका प्राइस ले लिया 30, इसका 50 ले लिया, इस पे 30 रुपए बन रहे हैं, इस पे 50 रुपए, ओवरऑल 50। तो ये इनकी रेशो आ गई, इनकी सेल्स की रेशो आ गई। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी इससे डबल है तो इसके प्राइस की रेशो आ गई है। ये प्राइस की रेशो आ गई। नया जो फॉर्मेट है उसमें इसकी क्वांटिटी 150 है, इसकी क्वांटिटी 100 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका प्राइस, इसका सेल्स वैल्यू 750 है, इसका भी सेल्स वैल्यू 750 है। इस पे मैं 30% बनाता हूँ, इस पे 50% बनाता हूँ, क्वांटिटी इक्वल है तो बीच में आ जाएगा आंसर। ठीक है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर सॉरी हाँ भाई ठीक है। इसको ऐसा लिख लो 10-11 10-11, ठीक है। इसको ऐसे 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 बना लिया जैसे रेशो में करते थे। ये 121 आ गया। यस सर। सो अगर इतने इंटू 2 दिस इंटू 2 का अमाउंट होगा तो ये दोनों इंस्टॉलमेंट बनेगी। नहीं क्या था, हाँ यही है सर क्या फंडा क्या कराया था सर इसने? इनका सम जो 100 और 110 का सम जो होगा, हाँ वो सॉरी तो हमारा क्या था 100 और 110 और 121, इसका सम हो गया 220। तो 210 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी 121। यस सर। अभी दो वैल्यू निकाल दिए, मेरे को पता नहीं आंसर कैसे आया लोगों का। सिंपल है इसका, तो 12600 डिवाइड बाय 210 इंटू 121, ये 6 पे गया तो 7260 रुपए आंसर आ गया। यस सर। एक ही आंसर आएगा, दो आंसर थोड़ी ना आएंगे, ठीक है ना। मतलब इंस्टॉलमेंट तो इक्वल होती है ना, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 2 आंसर क्यों दे रहे हो? और ये वाला तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। 3 में क्या हो जाएगा 100 100 110 100 121 133.1, इसका टोटल कर लो 331, तो 331 की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 133.10। ठीक हो गया? यस सर। अगर मान लो 5% है, कितना है 5% है, 3 इयर्स है, 5% और 3 इयर्स है, तो क्योंकि 3 इयर्स है ना, 2 का थर्ड मल्टीपल ले लो, 2 का थर्ड मल्टीपल होता है 8, मान लो 8000 है, ठीक हो गया। इसका 5% बढ़ाओ, कितना हो गया 8400। इसका 5% बढ़ाओ 92। इसका 5% बढ़ाओ, ये रिलेशन बन गया, ठीक है। 800 और 200 25,220 का इंस्टॉलमेंट बनेगा 9261। ठीक हो गया। दिस इज 3 years 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। ये अच्छों की धुआं निकल जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बताऊं, ठीक है। और ये आएगा नहीं इतना गंदे वाला, 2 वाला आता है मैक्सिमम, 3 वाला 10% से आएगा। ठीक हो गया। यस सर। 3 वाला अगर 20% पे आ जाए, 3 वाला अगर 20% पे आ गया, अगर बाय चांस 3 वाला 20% पे आ गया, तो 100 120 144 17.2 172.8। ठीक है। यहां पे आपके क्यूब्स काम आते हैं, बोलो। चलो ये Yes, 0 sir. एक और लगा लो। ठीक हो गया भाई। यस सर। 3640 का इंस्टॉलमेंट बनेगा 1728 रुपए। ठीक हो गया। यस सर। यस मतलब जितने का भी आ जाए 10 20 30 40 उसका क्यूब आपको याद होना चाहिए, बड़े आसानी से कर देंगे आप। ठीक है। और जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा उसके क्यूब में आएगा हमेशा वैल्यूज का। ये भी एक ट्रिक है कि जैसे 5% है ना, यस सर। तो 5% का बन गया 21/100 बन गया, यस 21/20 बन गया। यस सर। अगर 3 साल है तो इसकी पावर 3 कर दो, 9261। यही मेरे क्वेश्चन में फैक्टर आएगा ही आएगा इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अनलेस अदरवाइज उसने अप्रोक्सीमेटली दिया हो। ठीक है सर, ये जो क्वेश्चन था जैसे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के लिए ही है। बिल्कुल बिल्कुल इक्वल इंस्टॉल। वैसे तो बेटा वो करते हैं, हम क्या करते हैं, x अपॉन 1.0 r, ठीक है, प्लस x अपॉन 1.0 r का स्क्वायर। ठीक हो गया। अप टू x अपॉन 1.0 r की पावर n इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट y। बेसिक फंडा तो ये है। ठीक हो गया।
तो सर एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे ये क्वेश्चन था 12600 वाला, अब इसमें जैसे क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि 2000 रुपीज डाउन पेमेंट दे दिया और रेस्ट ऑफ द अमाउंट इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया है, वो तो तो ये गया, सेम माइनस फंडा। हो गया ना यार वो। हाँ तो वो माइनस करके जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उस पर ये सेम चीज लगा सकते हैं ना बिल्कुल concept बिल्कुल जो सब आपने जगह लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर चीज है और बिल्कुल यूनिक और प्योर और ओरिजिनल है, ये कहीं नहीं है। ठीक है, चलो ये करो। Intensely plan to repay. अच्छा ले अभी पत्ती चख लिया। चलो भाई देखो, अगर ये हमारा क्या हो जाता, अल्लाह पाई यार इन्हों। अब ये अगर हमारा 10% है तो क्या ब्रेकअप बनता भाई? 100, 110, 121। ठीक है, तो मेरी इंस्टॉलमेंट क्या बनती? 121/220 नहीं 210। 210 ठीक है, अगर 3 हो जाते तो क्या बन जाती? 133.1 अपॉन 33 331। ठीक हो गया? यस सर। 331 हो गया। ठीक है, तो इसका डिफरेंस ये हमारा आंसर आ जाता। बोलो यस यस सर। इसमें से अगर मैं 121 कॉमन ले लूं तो क्या बच गया मेरे पास? 1/210 माइनस 1.1 अपॉन 331। Isn't it? यस सर। इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं यार। अगर ये 330 हो जाए, लेटस हो जाए, तो क्या हो जाएगा? सर 331 में हो जाता, 100 पे 331 आया था। चलो 1/300 आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ गया नॉर्मल केस में, तो इसकी इंस्टॉलमेंट बन गई 4200, 200, 2420, राइट? यस दूसरे केस में बन गई इंटू 14। सर 16,800 के आसपास आएगी कुछ। 1888 8,800 16,888 ये आ रही है, ठीक है? यस यस सर। हाँ। तो 331 क्या कटता भी है किसी से क्या? 331 कैन यू कट 331 विद समथिंग? नहीं सर, नहीं कटेगा सर। नो सर। सर पॉइंट में जा रही वैल्यू तो राउंड ऑफ करके 8 या 9 लिया है। चलो ठीक है, 338.8 आ गया। तो ये आ गया 1 2 एंड 7312 आ गया। 7311। ठीक हो गया भाई? यस यस। चलो 4 क्वेश्चन और करते हैं ऑन SICI इंस्टॉलमेंट एंड मिक्स, राइट? 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, 2 क्वेश्चन एक साथ में, और नहीं एक एक ही करते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी।
फटाफट करो भाई, डिस्कस करेंगे इसके बाद। दो और को है लगता है इधर। Money gave rupees 30,000 and 50,000 as loan to Ajay and Vijay respectively for 2 years under compound interest. Compound annually होगा। अजय के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% फर्स्ट ईयर का और 10% जो अमाउंट ड्यू है सेकेंड ईयर के लिए। विजय के लिए 8% फर्स्ट ईयर का और 12% जितनी अमाउंट बची है सेकेंड ईयर का। विजय ने फर्स्ट ईयर के बाद 30,000 रुपीज पे कर दिए और अजय ने जो है वो लास्ट में सारा रीपे किया है, तो दोनों के इंटरेस्ट के अमाउंट में कितना फर्क आएगा? देखो भाई, पहले अजय का ले लो। अजय का 30,000 था, ओके। 1,600 रुपए इंटरेस्ट लग गया तो 1,800 रुपए 31800 हो गया अजय का। यस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. He has returned nothing. Yes, sir. So 10% more on this. So this will be 3,180. So the interest he paid is 34980. 5380. 4980. 4980 is the interest paid by Ajay. ठीक है। This guy bought 50,000. 4,000 interest. Right? He returned 30,000. So he is left with 24,000 after this. And 288 rupees will be the interest. Yes, no? 2880. 2880. So 6880 is the interest minus 4980. 1900 is extra interest paid by Vijay then Ajay. ठीक हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। पेशेंस से करने वाला क्वेश्चन था, सही आएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका SICI का फंडा इस क्वेश्चन करने से। ठीक है? यस सर। चलो ये क्वेश्चन बताओ।
हाँ जी, डन। क्या लिखा भाई पहला? किस किस का आया सही? कौन बोलेगा ये? मैंने एक्चुअली सर पहले एक्सेसिव ले लिया था सर, 15, 10 और 20 का सर। हाँ, 15, 10 और 20 का 24.2 आ जाता है सर। सर 15, 10 और 20 का सर सक्सेसिव 24.2 आ जाता है सर। 24.2 आ जाएगा, क्योंकि +20 +15 -10। हाँ जी सर। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, सो ये 1331 हो जाएगा। हाँ जी सर। सो 33.1% आ जाएगा इसका रिटर्न सीधा। फिर माइनस कर देंगे सर, 8.9 आ जाएगा सर। तो ये अगर आप करोगे, पहले तो इन दोनों का ले लो या इन दोनों का ले लो, ये 8% आ जाता है। हाँ जी सर, 20 और 10। सर आपका वो नहीं दिख रहा है पेन। अच्छा, पेन नहीं दिख रहा है, सॉरी। तो ये 8% आ जाता है आपका। ठीक है बेटा, ये और ये दोनों 20 - 10 8 होता है ना। 8 और 15 क्या हो गया? 23.1.2, 24.2 हो गया। ठीक हो गया ये। तो इसका जो डिफरेंस आ गया वो आ गया आपका 8.9। यस नो? यस सर। 8.9 ऑफ दिस विच इज 7120। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में बेसिक परसेंटेज का टेस्टिंग हो गया आपका, कि हाउ मच यू आर गुड एट परसेंटेजेस। आर यू गेटिंग? बाकी तो कहानी है, उसको फिल्टर कर दो। कहानी को फिल्टर करना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सर ये एक बार दोबारा थोड़ा समझा दो। कौन बोल रहा है? रिधिमा गोयल। रिदम हाँ, रिदम फ्रॉम बठिंडा पूछ रहे। देखो भाई, पहले 20% प्रॉफिट हुआ, यस सर। वो ऐड कर दिया, मतलब कंपाउंड हो गया। फिर 15% प्रॉफिट हुआ, फिर ऐड हो गया। ठीक है, फिर 10% लॉस हो गया, तो +20 +15 -10 हो गया। यस सर। इसका नेट वैल्यू लेना है, तो इसका नेट वैल्यू क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी नेट वैल्यू ऑफ दिस? कैसे भी ले लो ना, ये 100 मान के ले लो, या हम पहले 20 और 10 का नेट वैल्यू ले लेते हैं, जो कि 8 आ गया। 8 और 15 का ले लिया, 24.2 आ गया। ओके सर। A + B + AB/100। जी सर। ठीक हो गया ना। और फिर दूसरा है कि उसने 10% इंटरेस्ट पे डाल दिया बैंक में। ठीक है, तो यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट कैन बी द अप्रोक्सीमेट बैंक इंटरेस्ट, राइट? समझाया? सो दैट कि द रिटर्न इज सेम, so that return is same. Are you understanding? Yes. तो 24.2 है। अब हमें पता है अगर मैं 8% पे डालूंगा तो भाई मेरा 8% से तो मेरा 24 के बहुत प्लस आ जाएगा, isn't it? हमें चाहिए 24.2, so let me try at 7%। तो 100 लिया, 100 में 3 years है ना, 1331, याद आया आपको? Yes, ये sir. 7 आ गया, ये 0.49 आ गया, और ये आ गया 0.0343। यस, Yes, sir. ये 21 आ गया, और ये 1.5 आ गया अप्रोक्सीमेटली, तो 22.5 आ गया। ठीक है, अभी भी कम है ना? Yes, sir. आई विल टेक 7.5। हाउ मच आई विल टेक? 7.5। तो आई विल टेक 1331 एंड आई कैन टेक 100 और 7.5 एंड 7.5 का 7.5 होता है 56.25, तो 0.5625 हो जाएगा ये, isn't it? स्क्वायर्स काम आ गए? Yes, sir. So this becomes 22.5 and this becomes 1.6 approximately or 1.7 approximately. 1.7. तो ये क्या आ गया? Yes? Yes, sir. तो effective interest rate from a bank should be 7.5% compound. तो क्या हो जाएगा? मेरा रिटर्न Same हो जाएगा। सेम हो जाएगा, राइट? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ऐसा पकड़ना है, ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप करना है आपको कि भाई ये क्वेश्चन होगा, इसमें कौन सा क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, क्या वो पूछ सकता है, उसके बियॉन्ड है ही नहीं है मेरा बच्चा कुछ, राइट? चलो नेक्स्ट।
40,000 कैसे आया? 44,000 44 कैसे आया बताओ? 40 आ सर रहा पहले तो 44 है 44 आ रहा है सर। सर, उसका पहले कैसे? सीआई निकाल लेंगे, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 27,500 2 साल के लिए। यस और सर हाँ। टोटल अमाउंट 90,000 हो जाएगा। इसको 2 90,000 पार्ट में हमको डिवाइड करना है ताकि डिफरेंस 2 का है, तो 46 44। नहीं, बट एक पार्ट पे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना जब उसने दे दिया। हाँ भाई यस सर। सर पहले 40 आना चाहिए। 20% ही लगेगा, उस पे 75,000 हो जाएगा वो। हाँ जी सर, हाँ। 75 को 2 फिर पार्ट उसमें से उसमें से सर फिर अगर 40,000 लेंगे तो 35,000 पे पहले 20% लंबे इक्वेशन मेथड से इक्वेशन से कराता हो हूँ। जाएगा। पहले लंबे मेथड से कराता हूँ। फर्स्ट ईयर के एंड पे 75,000 हो गया, बोलो। यस सर। यस सर। Paid X amount, yes, no? So what you are left with is 75,000 minus X, and this will Yes. become into this, right? Yes And sir. this should be 2,000 plus 2,000 should be equal to X. Yes, सर no? माइनस 2000। Yes sir. Yes. He paid 2,000 more than what he paid at the end of the first year. अच्छा, minus आएगा, माइनस ठीक है? So this will be X will be equal to 90,000 minus 1.2x minus 2,000. So, X is equal to 88,000 by yes sir 40,000। ठीक हो गया भाई? यस यस सर। yes sir. यस सर। कि जो 40,000 पे करके उसका 35 रह गया, ये 42 बन जाएगा और ये 40 आ गया, इससे ये 2,000 ज्यादा है। ठीक हो गया? Yes sir. ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि जो अमाउंट उसने एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे किया, राइट, वो उसने तभी पे किया, ठीक है? ये 2,000 पे किया, ठीक हो गया? इस 2,000 को निकाल दीजिए। 2,000 को निकालने से क्या बच जाएगा हमारे पास? 2,000 को डिस्काउंट करो प्रेजेंट वैल्यू पे, तो 60,000 4 आ गया। हाँ। बोलो। Yes sir. So, ये जो अमाउंट आएगा, दिस अमाउंट इसमें से माइनस करके फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट बना देंगे। समझ आया नहीं आया? सर फिर से एक बार। जैसे 5,6 हो गया, तो क्या हो गया? 25, 31 और 36, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 56, 36, कट इट, 19 नहीं 40, 30, सॉरी 55, 36, 55 ड्यू होगा तो 36 का इंस्टॉलमेंट बनेगा। बोलो। यस सर, तो इक्वल के लिए आ गया। अरे सुन तो लो ना यार, ठीक है? यस सर। यस सर। अब जो 2,000 आपने लिया था, ठीक है, तो उसको हम अलग रख लेते हैं, उस अमाउंट को, ठीक है? उसको इसमें ये वाला जो अमाउंट आया ना, ये अमाउंट, ये माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक हो गया नहीं हो गया? 62500 माइनस दिस अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, नो, इनटू 36/55, आंसर आ जाएगा। यस, सो 40,000 अप्रॉक्स आ गया, बिल्कुल 40,000। यस सर। 40,000 एग्जैक्ट आएगा, अप्रॉक्स क्यों? मतलब एग्जैक्ट ही है। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे, 62500 माइनस x माइनस 2,000, 20,000 अपॉन 144, ठीक हो गया, इंटू 36 अपॉन 55, ठीक हो गया? अगर एक शॉट में करना है तो ये सॉल्व करोगे, आपका आंसर टी की वैल्यू का आप किसको लेना है सर? टी किसको लेना है यहाँ पे? टी इंटू 36/55। अरे ये जो टोटल अमाउंट बच गया ना, 2,000 को तो बाहर की बाहर निकाल दो। 60,500 कर दे यहाँ पे। 60,500 नहीं बेटा जी, ये जो 2,000 एंड पे दिया ना उसने,
तो वो इनिशियली कितना होगा, वो ये आ जाएगा इनिशियली, ठीक है सर, तो उतना रह गया ना उसका, ठीक है वो सर। इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देना है। 62 पाउंड, ठीक है। 1389 कुछ है सर वो इनिशियल। नहीं चलो वो कट जाएगा ना, हम उसमें नहीं जाएंगे, विल बी एबल टू कट इट हियर, यहाँ पे हमारा कटेगा वो, ठीक हो गया। यस सर। हाँ, और जैसे ये आ गया हमारा, ये 36 के अगर हम इसको अंदर गुना ले जाते हैं, 36 को अंदर ले जाओगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, और ये 36 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 36 इंटू 625, 20, 36 इंटू 216, 216 और 9 -5 4, तो ये 2 लाख ये आ जाएगा, डिवाइड बाय 55, 40,000 आ गया, ठीक हो गया। ठीक है सर। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने पहले किया है, दैट वे यू कैन ऑल्सो डू इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हाँ जी बेटा, आया आंसर? अभिषेक वर्मा, ये इस वाले का आंसर है, पिछले वाले का आंसर है? ये क्या आया अभिषेक हमारा आपका आंसर? 40 आएगा, 40,000। कैसे सर? पहले इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट वाला पार्ट छोड़ देंगे, सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि 30,000 है, तो प्रिंसिपल 30,000 ले लिया, और पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ज्यादा है, तो R+10 ले लेंगे, और दूसरे वाले का R ले लेंगे, तो R ले लेंगे, आ जाएगा। 7500 ज्यादा आ रहा है उसको। यस सर। ठीक है, तो 2 ही साल का है ना, तो वी कैन राइट इट 1 to 1। ठीक है, तो 30,000 का 75% 25% हो गया। यस सर। तो मैं इसको मैनुअली करूंगा। मैं क्या कहूंगा कि अगर मैं 40 लेता हूं तो क्या आता है, 40 लेते हैं तो 100 का 40, 40 का 16, ये हो गया 96। ठीक है, अगर मैं 30 लेता हूं तो क्या आता है, 30 का 30, 30 का 39, 69। व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, अगर मैं 50 ले लेता हूं, अच्छा अगर हम 20 ले लेते हैं, 20 का 24, 44। व्हाट इज द डिफरेंस? आ गया ना?
तो 20-30 आ गया, बोलो भाई। यस सर। आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 1.2 का स्क्वायर, 1.3 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर। इस स्क्वायर में फर्क 2.5 होगा, 0.25 का फर्क किस में होगा, 12 और 13 वाले। ठीक हो गया। तो पहले 20% था, फिर 30% था। इज इट क्लियर? ये वॉइस बंद करना है, किसका आवाज आ रही है? तो 30% वाले का ऑब्वियसली हाई होगा ना 20% वाले से, बोलो। तो फर्स्ट पार्ट निकल गया। सस्ते वाले से उसने 20% से लिया, महंगे वाले से उसने 30% पे लिया। नाउ एक से उसने 60,000 लिया और एक से 60 माइनस एक्स लिया। एक से बन रहा है उसका 44%, एक से बन रहा है 69%। ठीक हो गया। अगर सारे का सारा वो 69 से ले लेता, सारे का सारा पैसा 69 से लेता, तो क्या आता भाई? सारे का सारा पैसा 69 से ले लेता, तो 69 इंटू 6, बोलो। 414 41400। तो ये इंटरेस्ट बनता भाई उसका, बोलो। यस सर। ठीक है। अब उसको बना इंटरेस्ट कितना? 3800। हाउ मच इज दिस? 2600 2600. So 2600 amount he has to take from other side. So उसको 25 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उसमें 25% डिफरेंस आ रहा है। तो इसका हो गया 10,400। बेटा मेरा ये आ रहा है 49,4600 इससे आ रहा है, और अगर हमने सब ठीक किया है, कोई गलती नहीं की है, तो 10,400 सेकंड वाले से आ रहा है। कुछ गलत हो रहा है। हाँ जी, आप गलत कर गए, मैं गलत कर गया? मैं गलत कर। देखो अमाउंट बना लो ना इसका। 1400 का 44% क्या आ गया, बोलो बोलो, कोई कैलकुलेटर छापो। 45760 यही बना है, बोलो। सर 104 की 140? 104 ही आएगा ना यार। ये कितना आ गया? 1.76 25,10400 है ना। 10,400 45760 ठीक है सर। ठीक है ना। ये जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा सर। हाँ 4576। और इसका ले लिया 69%। देखना कितना है। 34224। सर मेरा सही आ रहा है सर। नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गया कुछ, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो सारे का सारा पैसा 60,000 हमने ले लिया 69 पे, तो 69 इंटू 6, ये तो ठीक है। अरे उसको ज्यादा पे किया है उसने। जैसे वो 30% पे किया उसने और दूसरे वाले को 20 पे। हाँ उल्टा कर दिया हमने। फर्स्ट वाला 30 वाला हो गया। यस सर। यस सर। हाँ हमने वो गलत कर लिया, फर्स्ट वाला 30 वाला हो गया। तो चलो फिर तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 30 वाला ज्यादा है ना। हाँ फर्स्ट वाला 30 वाला है, फिर क्या इशू है?
30% वाला 69% दे रहा है, 20 वाला दे रहा है 44%। तो ये आ गया 69 इंटू 6, 60,000 का 44,000, 2600, 25% का डिफरेंस है इसमें, 10,400 आ गया। गड़बड़ तो कोई नहीं है, सम थोड़ी ना इनका, डिफरेंस उतना है। डिफरेंस 38,000 है, टोटल थोड़ी 38,000 है। यहाँ पे गड़बड़ कर गए, यहाँ पे गड़बड़ कर गए हम, ठीक है ना। डिफरेंस उनका ये है 800। हाँ, डिफरेंस उनका वो है, ना कि सम। सो 69 नहीं, 60,000 का 69%, नहीं, क्लियर। एक्स अमाउंट का 69% माइनस 60,000 का 60,000 माइनस एक्स का 44% शुड बी इक्वल टू 3800। हाँ, ठीक है। तो इसमें इसका 24% क्या आ गया, इसका 24% 6400, ये ऐड कर दो, कितना आ गया 65200. This should be divisible by 1.44. 1.44 ही होएगा ना, 44 है नहीं, this should be divisible by 25. 69 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 69 प्लस 44 123 113 113 of x. So 65200 divided by 113. नहीं जा रहा है, 5.7 के आसपास, 5.76 क्या गड़बड़ कहाँ हो रही है यार। एक्स अमाउंट का 69% लेना है और तो गया इसी से सर। वो टोटल में 113 करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 57,700 आ रही है अप्रोक्स, मतलब एक आध रुपये के पीछे। तो जो दूसरी वाली अमाउंट होगी वो उसको माइनस करके आ जाएगी। 70 प्लस आ गया ये वाला, ठीक है। जब ये 30 है, ये 30 है, बोलो ये 69% ग्रोथ दे रहा है, ये 44% ग्रोथ दे रहा है। 44%। इनका डिफरेंस ले लो, हमें चाहिए 38,800 में से 7,500 माइनस कर दो, क्या आ गया 3,1,3,0, ठीक हो गया। इतना और चाहिए, डिवाइड बाय 25 कर दिए इंटू 100। 4 से कैसे बनेगा यार, अरे यार प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल। अरे प्रिंसिपल है यार, हम इतनी देर से ऐसे ही उलझ रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, गॉट इट भैया, समझ में आया। ये जो है ना 38,800, दिस इज व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, नॉट ओनली प्रिंसिपल। देखो ना गड़बड़ हो गया था, यू कुड गेट 20-30 वेरी इजीली।
और यहां से बस ये पढ़ने में गड़बड़ हो गया, राइट। वी आर जस्ट सीइंग कि भाई उनका दिस इज द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक हो गया? बोलो। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो ये आपका बन जाएगा, मान लो उसका प्रिंसिपल P है और उसका प्रिंसिपल 60,000 माइनस P है, ठीक हो गया? तो P पे आप पे कर रहे हैं 1.44, व्हाट इज यूर रिटर्निंग, एंड इस पे कर रहे हैं 1.69, ठीक है? सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 38800, ठीक हो गया? यस सर। या उल्टा कर लो इसको, इसको 60 माइनस P कर लो और इसको P कर लो, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले का निकालना है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 1.69P माइनस 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 प्लस 1.44P माइनस 16, ये कितना हो गया 1.44 इंटू 60, 60,000, 84,000 नहीं 86,400, 86,400, ये जाके इसमें ऐड हो जाएगा 86,400, क्या हो गया ये 5200 125200, और इनका सम कितना आ गया 313 आ गया 40,000 P। बोलो भाई। यस यस सर। या लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई बोलो। If the amount becomes 4 times in 4 years, कुछ नहीं है। देखो ये क्वेश्चन में क्या है भाई कि एसआई में डाल रहा है पैसे, पहले 100 रुपया था, पहले साल P लगा, फिर 2P मिला, फिर 4P मिला, फिर क्या मिला उसको 8P मिला, और 4 साल के बाद उसको मिल गया टोटल 400 रुपया। सो दिस शुड बी 300,
मीन्स P इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब उसको बनाना है, कितना बनाना है, 5200, क्योंकि 52 टाइम्स होना है, मतलब ये टोटल कितना होना चाहिए, 5100 डिवाइड बाय 20, माई सम ऑफ P शुड बी 255। P 255 हो जाएगा, तो ये भाई 16P 16 32 64 और 128P, ये कितने साल में हो जाएगा, 8 इयर्स में हो जाएगा। ठीक है।